हे गाइस, सो वेलकम टू रिपीटर्स व्यूज। सो अगर आपने अभी तक रिपीटर्स व्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू रिपीटर्स व्यूज। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम important क्वेश्चंस रिलेटेड टू पॉलिटी। सो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। सो सो पहला क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द प्रोविजन ऑफ एजुकेशन। तो इसका राइट आंसर रहेगा आर्टिकल 45 एंड इट इज पार्ट अवर डीपीएसपी। सो जो आर्टिकल 45 है ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन को प्रमोट करता है। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच कमिटी रिकमेंडेड द एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो सर्ड सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन पर ऐड की गई थी। और अगर मैं बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज की तो जो इसका पार्ट है वो पार्ट 4A है। और इसका जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है 51A। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो इसमें जो पार्ट 1 दिया है, पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ये तो राइट है। उसके बाद पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, सही है। उसके बाद पार्ट 3 में डीपीएसपी, पार्ट 3 में डीपीएसपी नहीं है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। और पार्ट 4 में फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एंड ऑप्शन सी इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वो सेड राम रूल थ्रो विलेज रूल। तो इट इज ए गांधीयन प्रिंसिपल। सो ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज गांधी जी। और ये जो गांधीयन प्रिंसिपल है ये अपने डीपीएसपी का पार्ट है। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स मैटरनिटी रिलीफ। तो जो अपना डीपीएसपी का आर्टिकल 42 है ये मैटरनिटी रिलीफ को प्रोवाइड करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल मेक्स डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 37। तो ये स्टेट की इच्छा पे निर्भर करता है कि वो इस जो डीपीएसपी है इनको इंप्लीमेंट करेगा या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इश्यूड बाय ए हाई कोर्ट और ए सुप्रीम कोर्ट टू कंपेल एन अथॉरिटी टू परफॉर्म ए फंक्शन दैट वाज नॉट परफॉर्मिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैंडेमस। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, परमादेश। तो अगर मैं बात करूं रिट्स की तो रिट्स आर्टिकल 32 में और 226 में। जो 32 में होती हैं वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं और 226 में हाई कोर्ट के द्वारा। और आपको याद रखना है कि जो हाई कोर्ट की जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट की कंपैरिजन में ज्यादा होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स ए पर्सन्स राइट टू ट्रेवल अब्रॉड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को प्रमोट करता है एंड इट इज ए फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज कंसीडर्ड एज बुलवर्क ऑफ द पर्सनल फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हैबियस कॉर्पस, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये हर प्रकार के सिटीजन के लिए अलाउ होती है। इसमें कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है वो भी आएगा और जो प्राइवेट पर्सन है वो भी उसमें उसके ऊपर हैबियस कॉर्पस लगाई जा सकती है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अंडर आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट गारंटीड टू सिटीजन्स ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो इसमें लैंग्वेज का यूज नहीं किया गया, बाकी कास्ट का यूज किया गया है, जेंडर वर्ड का यूज किया गया है, प्लेस ऑफ बर्थ
वर्ड का यूज किया गया है और यहाँ पे रिलीजन वर्ड का भी यूज किया गया है। सो बट यहाँ पे लैंग्वेज वर्ड का यूज नहीं किया गया है। लैंग्वेज के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन को वहां पे दिखाया नहीं गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल हैव प्रीसीडेंस ओवर फंडामेंटल राइट्स, कि जो डीपीएसपी हैं 39 बी एंड सी वो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रखे गए हैं। सो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, आर्टिकल 39 बी एंड सी। सो गाइज ये था आज का सेशन। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज डू सपोर्ट एज मच एज पॉसिबल। थैंक यू।